आपण पाहतोय उन्हामध्ये या धुळीमध्ये चित्रीकरण करत असताना दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवा, अन्यथा पॅनलाइज केले जाईल. मगाशी उशिरा आल्या कारणानं मसला या संघाला पॅनलाइज केलं गेलं होतं, तर कोणतीही दया माया मात्र इथे दाखवली जाणार नाही. आपला 12वा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे, अन्यथा आपल्याला 2 धावांची पेनल्टी नक्कीच दिली जाणार आहे. पुरार या संघाचा 12वा खेळाडू, चला आपण लवकरात लवकर या. एव्हाना आपण येणं अपेक्षित होतं, कारण 2 सलामीचे फलंदाज तुमचे आलेले आहेत. आम्हाला सेटअप चालू करायचं आहे, गुणलेखकाला लिहायचं आहे, त्याच्या गुणतालिकेमध्ये बरंच काम असतं मित्रांनो, आणि म्हणूनच समालोचन व्यवस्थित करू शकत नाहीये आम्ही, कारण आम्हाला काहीच कळत नाहीये. तो चलिए दोस्तों, मैच इज ऑन. नदीम धायरेकर हमेशा की तरह टीम की तरफ से पहला ओवर लेके आए हैं. राइट आर्म राउंड द विकेट. पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही. गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, बिंदी गेंद आती हुई. जी हाँ, इस मरतबा गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई गेंद नजर आई. स्विच हिट करने की कोशिश थी. स्ट्राइक एंड पर माज, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर शहजाद. 2 गेंदे हो चुकी है, दोनों भी गेंदे बिंदी. बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ. जी हाँ, इस मरतबा नदीम के यॉर्कर को ढीले हाथों से कलाई के इस्तेमाल से मोड़ दिया था स्क्वायर लेग के दिशा में. शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली था. डीप स्क्वायर लेग से फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का, और यहां पे रनों की संख्या का आगाज होता हुआ इस 2 रनों के साथ बल्लेबाज माज ने भी अपना खाता खोला. 18 गेंदे अर्थात 3 ओवर का यह मुकाबला. कम से कम 3 ओवर में 35 रन यहां पे जुटाने होंगे, क्योंकि मसला टीम बहुत ही मजबूत मानी जाती है. जानी माने बल्लेबाज, जाने माने गेंदबाज उनमें शामिल है. शाहिद, उसी के साथ नदीम धायरेकर, इरशाद धायरेकर. जी हाँ, इस मरतबा देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे कहते हैं, और विपरीत परिस्थितियों का किस तरह से फायदा उठाया जाता है इसके बारे में एक उदाहरण सेट करते हुए मास के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका. दो गेंदे अभी भी शेष बची हुई इस ओवर की. 6 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. स्ट्राइक इन पर माज एक चौके की सहायता से 6 रन बनाकर खेल रहे हैं. फील्डिंग किस तरह से सेट की है देखिए. जी हां, इस मरतबा बहुत ही अच्छी गेंद, मगर उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक एक कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ कवर ड्राइव हमें देखने को मिला मास के बल्ले से, मगर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग डीप कवर की दिशा में, और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मास को 2 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा. हालांकि पहली 2 गेंदें बिंदी आने के बाद माज ने समझ लिया है, अपने आप को समझाया है कि इस तरह से अगर बल्लेबाजी करते रहेंगे तो यहां पे 18-20 रन बनेंगे और उसका कुछ फायदा नहीं होगा. यहां पे अगर इस मैच को जीतना है तो कम से कम 35 रन बनाने होंगे. 8 रन स्कोरबोर्ड पर. जी हां, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, जोरदार अपील, मगर शायद लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद थी. लेग बाय का इशारा अंपायर जी का, और लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन. लास्ट मैच में भी नदीम धायरेकर ने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे. दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज हमेशा की तरह इरशाद धायरेकर, बहुत ही अच्छे गेंदबाज, उसी के साथ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज.
आणि याच दरम्यान एक पुन्हा एक पारितोषिक आलंय मुझम्मिल हरणेकर यांच्यातर्फे षटकारांची हॅट्रिक साधणाऱ्या फलंदाजाला 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. त्याचप्रमाणे विकेटची हॅट्रिक साधणाऱ्या गोलंदाजास सुद्धा सुवर्ण संधी आहे, त्याला सुद्धा 1000 रुपये देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. इरशाद राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से एक बार. जी हां, लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही और लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई विकेट कीपर नदीम धारेकर के पास. एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा वाइड के रूप में और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 10 रन. क्रिकेट एक अजीब खेल है. क्रिकेट ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है और हर वक्त सिखाता है. जैसे जिंदगी में हम कभी भी हार न माने तो जरूर एक न एक दिन कामयाबी मिलती है, वैसे ही क्रिकेट में भी अगर आप हार नहीं मानोगे तो कामयाबी पक्की है. मगर इस मर्तबा देखिए डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए. क्रिकेट में बहुत बदलाव हो चुका है, क्रिकेट के लॉज में बदलाव हो चुके हैं, क्रिकेट के कपड़ों में बदलाव हो चुके हैं, क्रिकेट की विकेट में बदलाव हो चुके हैं. पहले मिट्टी की विकेट कंपलसरी होती थी, मगर अब यहां पे हम देख सकते हैं कि सीमेंट की विकेट भी देखने को मिलती है. पहले सफेद कपड़ों में खेला जाने वाला यह क्रिकेट का खेल अब रंगी बिरंगी अलग अलग रंग के कपड़े परिधान करते हुए खेलते हैं सभी खिलाड़ी. इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, उस गेंद का अंदाजा जब तक लगाते तब तक वो गेंद उनके कान से टकराई थी. बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इरशाद धारेकर नजर आ रहे हैं. घातक गेंदबाजी. बल्लेबाज हालांकि माज बहुत ही चतुरस्त्र बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, जाने माने बल्लेबाज है, मगर आज देखिए उनका बल्ला यहां पे खामोश होता हुआ. एक दो बड़े स्ट्रोक जरूर उन्होंने लगाए, 2 चौकों की सहायता से हालांकि खेल रहे हैं, मगर जिस तरह की बल्लेबाजी की यहां पे जरूरत है उस तरह की यहां पे बल्लेबाजी नहीं हो रही है. यही एक चिंता का विषय. अगली गेंद इरशाद की थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, इस मर्तबा भरपूर लाभ उठाया और उस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या एक छलांग लगाकर जा पहुंची है 20 रन. फिर से एक बार इरशाद. जी हां, इस मरतबा हेलीकॉप्टर चलाया था मिड ऑफ के ऊपर से, डीप कवर में फील्डर तैनात थे, लॉन्ग ऑफ खाली था. जब तक उस गेंद तक पहुंचते फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 22 रन बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए. 4 गेंदें इस ओवर की अभी भी हो चुकी है, 2 गेंदें शेष बची हुई. अब यहां पे माज ने समझ लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं. नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिल रहा है अब तक. माज चाहते हैं कि सारी गेंदें मैं खेलूं और यहां पे देखिए उनकी सोच सही मैं कहूंगा, क्योंकि बिहाइंड द विकेट लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. ग्यारह गेंदों का सामना किया है माज ने अब तक और 26 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए हैं. सॉरी 24 रन, कुल मिला के 26 रन, माज के 24 रन. 26 रन स्कोरबोर्ड पर. माज फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर. अगली गेंद इरशाद की. जी हां, इस मर्तबा करारा जवाब
लाजवाब कमाल का भन्नाट और गेंद इस मरतबा फाइनल सीमा रेखा के बाहर 6 रन। नदीम ने पहले ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए थे, मगर इस मर्तबा इरशाद धायरेकर बहुत ही महंगे साबित हुए। इरशाद ने इस ओवर में 23 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरार ने अब तक जोड़े हैं और इस 32 रनों में तकरीबन 30 रनों का अकेले माज का हिस्सा है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है माज ने। शुरुआत बहुत ही धीमी थी, संयम के साथ सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे जैसे मौका मिला उस मौके का फायदा उठाया उन्होंने और चौके और छक्कों में वो तब्दील भी किया और इसी वजह से हम देख सकते हैं उन्होंने अब तक 2 छक्के और 3 चौकों की सहायता से अपनी पारी को सजाया है, अपने पारी को संभाला है और अपनी पूरी टीम को संवारा है। पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर शहजाद आएंगे। 3 ओवर का यह मुकाबला है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम 6 गेंद और अंतिम 6 गेंदें करने के लिए नए गेंदबाज शाहिद आए हैं। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर। राइट आर्म राउंड द विकेट। जी हां, डांसिंग डाउन द विकेट। थोड़ा सा आगे निकलकर उस गेंद को कट करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं था। विकेट कीपर भी चक गए और इसी वजह से बल्लेबाजों ने बाई के रूप में 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया और शहजाद ने अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया। साथी बल्लेबाज माज फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर। माज के ऊपर सारों की निगाह है। तमाम क्रिकेट के दीवाने सोच रहे हैं कि माज है तब तक यहां पे कुछ भी हो सकता है। छक्कों की या चौकों की हैट्रिक भी हो सकती है, बड़े रन आ सकते हैं। अगली गेंद शाहिद की। जी हां, ऑफ स्टंप पर सफल होकर अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी। स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाने का प्रयास था मगर गेंद और बल्ले का फिर से एक बार कोई ताल्लुक नहीं। गेंदों को घुमाना जानते हैं शाहिद। गेंद थोड़ी सी हवा में लहराती हुई टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे और यही उनकी खासियत है। स्पिन के खिलाफ खेलना मुश्किल होता है मगर फिर भी स्पिन के खिलाफ खेलने का प्रयास किया। दूसरा रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ दूसरा रन यहां पे पूरा करते हुए माज। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या जा पहुंची है 35 रन, 35 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अंतिम ओवर की 3 गेंदें शेष बची हुई। जैसे मैंने कहा था कि कम से कम 35 या 40 रन बनाने होंगे और ये टारगेट अब यहां पे साकार होता हुआ। 35 रन बन चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। 3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो यहां पे 50 का आंकड़ा भी छू सकते हैं। माज के बल्ले से एक तूफानी कमाल का ये छक्का डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सामने आपके कौन गेंदबाज है ये मत देखो, लुक एट द बॉल नॉट टू द बॉलर, ऐसे कहा जाता है क्योंकि आपको बस बॉल को देखना है, कौन गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है उसे नहीं देखना। जी हां, इस मरतबा शाहिद ने फिर से एक बार पुनरागमन किया, वापसी की है। एक छक्का लगाने के बाद गलती को दुरुस्त किया है। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही और थोड़ी सी हमेशा की तरह आउट स्विंग होती हुई। अब अंतिम 1 गेंद अभी भी बची हुई है शाहिद की। शाहिद ने इस ओवर में खासा प्रभावित किया है। 1 छक्का जरूर लगाया माज ने मगर 4 गेंदें बहुत ही अच्छी थी। जी हां, इसमें तबाह फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया। नो मैंस लैंड में गेंद, शॉर्ट मिड विकेट खाली, डीप मिड विकेट से 7 गन तारे जब तक उस गेंद तक पहुंचेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 43 रनों पर। जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत। 18 गेंदें और 44 रन। कड़ा मुकाबला होगा, संघर्षमय मैच हमें देखने को मिलेगा।
देखिए डीजे मास्टर, माज ने 17 गेंदों का सामना किया है, 18 गेंदों का मैच था और 17 गेंदों में उन्होंने 40 रन जोड़े हैं अपने टीम के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। और हम फिर से एक बार चलते हैं हमारे डीजे मास्टर के पास। आणि लाईव्ह बंद होता, लाईव्ह चालू आहे कभी कभी। माज पुरार या संघाचे माज ज्यांनी अप्रतिम फलंदाजी केली त्यांच्यासाठी कुवेत येथून एक पारितोषिक आलेला आहे। कुवेत येथे नवीद मुल्ला सामना पाहत होते आणि त्यांच्यातर्फे 500 रुपयांचं इथे पारितोषिक त्यांनी देण्याची अर्थात पुकार करण्याची आम्हाला विनंती केलेली आहे। तर धन्यवाद नवीद मुल्ला, आपले सुद्धा मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय की आपण तिथे बसून सुद्धा सामने पाहत आहात आणि आपल्या लाडक्या आपल्या आवडत्या खेळाडूंचं मनोबल वाढवण्याचं काम करता आहात। माज पुरार या संघातील खेळाडूला 500 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्यातर्फे आलेलं आहे। धन्यवाद। सामना लवकरात लवकर सुरू करावा। 15 मिनिटाच्या आतमध्ये 3 षटकं आपल्याला संपवायची आहेत। वारंवार मला इथे मेसेज येतोय भैया यांच्यातर्फे, त्याचप्रमाणे तौसिफ राऊत यांच्यातर्फे की जर इथे 15 मिनिटांमध्ये यांनी 3 षटकं संपवली नाही तर आपण पेनल्टी देऊ शकता। परंतु एक एक धाव किती महत्वाची असते हे आम्हाला माहिती आहे, म्हणूनच मी फक्त विनंती करू शकतो तुम्हाला, चला सामन्याला सुरुवात करा। चलिए मैच इज ऑन। सलामी बल्लेबाज हमेशा की तरह नदीम धायरेकर, नॉन स्ट्राइक एंड पर इरशाद धायरेकर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी मास के ऊपर पुरार की जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लाजवाब ये कवर ड्राइव देखने को मिला। कॉपी बुक स्टाइल से प्योर क्रिकेटिंग शॉट 4 रनों के साथ आगाज होता हुआ। सन्माननीय गणेशजी भोसले यांच्यातर्फे पारितोषिक आलेलं आहे। नदीम यांच्यासाठी लागोपाठच्या 3 चेंडूवरती 3 षटकार जर आपण मारले तर सन्माननीय गणेश यांच्यातर्फे 500 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल। जी हां, फिर से एक बार फुलर लेन की डिलीवरी थी, उसे सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे खेला। लॉन्ग की दिशा में फील्डर तैनात थे, कारपेट को चाटती हुई गेंद निकल गई। 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 5 रन। हालांकि मैं अक्सर कहता हूं जिस तरीके से जिस अंदाज के साथ नदीम धायरेकर ने शुरुआत की है और इसी अंदाज के लिए ये खिलाड़ी जाने जाते हैं। गेंद पहली हो या अंतिम हो, बड़ा स्ट्रोक खेलना है
और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं, यही एक सोच होती है नदीम की। अगली गेंद फिर से एक बार मार्च की। जी हाँ, इसमें तबाह उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, रनआउट का खतरा मंडराता हुआ, बाल बाल बच गए तकदीर का साथ। फिर से एक बार ऊपर वाले का साथ यहां पे मिलता हुआ नदीम दायरे का रनआउट होते होते बच गए। आणि काझीम धनसे यांच्यातर्फे मसला या संघाच्या सर्व खेळाडूंना सुवर्ण संधी आहे। प्रत्येक षटकारास 100 रुपये। त्याचप्रमाणे आसिफ धनसे यांच्यातर्फे सुद्धा प्रत्येक षटकारास 100 रुपये आणि मुजम्मिल हरणेकर यांच्यातर्फे षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 1000 रुपये आणि गणेश साहेब गणेश भोसले यांच्यातर्फे षटकारांची हॅट्रिक नदीमने केल्यास 500 रुपयाचं पारितोषिक। असं एकूण आपण पाहतोय बराचसा पारितोषिकांचा इथे पाऊस पडलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। चलिए दोस्तों, मैदान में शायद थोड़े से चोटिल हो चुके हैं, इसीलिए खेल यहाँ पे रुका हुआ है। गेंदें हो चुकी है, मेरे गुण लेखक जी बताते हुए मात्र 2 गेंदें और रनों की संख्या 7 रन। जीतने के लिए फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, निर्धारित 18 गेंदों में यानी 3 ओवर में 44 रनों की जरूरत। 44 रन यहाँ पे बनाने हैं। हालांकि आसान सा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद और कवर के ऊपर से खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर अरबाज तैयार थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग अरबाज की। रनआउट का खतरा फिर से एक बार मंडराता हुआ, बाल बाल बच गए। आज न जाने किसका आशीर्वाद, किसकी दुआ लेके आए हैं ये दोनों भी खिलाड़ी। तकरीबन दोनों खिलाड़ियों को यहाँ पे जीवन दान मिला है। रनआउट के रूप में पकड़े जाते थे पहले नदीम, मगर बच गए और यहाँ पे इरशाद के लिए खतरा साफ मंडरा रहा था। अगली गेंद फिर से एक बार मार्च की, पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे, पूरी तरीके से पोजीशन में आए थे मगर हवा के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है और इसी वजह से गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है। फिर से एक बार यहाँ पे एक बिंदी गेंद आती हुई। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। रनों की संख्या 9 रन। कुछ हद तक मैं मार्च की भी तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने इन दोनों भी बल्लेबाजों को अब तक रोक के रखा है, थामे रखा है। ये लीजिए, मैं उसी की बात कर रहा था कि अब तक चुप कैसे है, और ये शेर दहाड़ता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, करारा छक्का। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का यह पे गाना हमारे डीजे मास्टर सुनाते हुए, तो इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए 15 रन, 50 इन फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साझेदारी यहां पे पनप रही है। इन दोनों भी भाइयों की जोड़ी मैदान पर मौजूद है। जब तक ये दोनों भी बल्लेबाज रहेंगे तब तक ये मैच मेरे ख्याल से मसला के पक्ष में ही होगा, ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं है बिल्कुल। जी हाँ, फिर से एक बार उल्टे हाथ से कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार ट्रैवल करते हुए 4 रनों के लिए। आणि बागमांडला या संघाचे संघनायक आपण तयार राहायचं आहे, कारण हा सामना संपल्यानंतर लगेचच आपला सामना यातून विनर संघाबरोबर लावण्यात येणार आहे। तर आपण कुठेही जाऊ नका, आपण तत्पर रहा, तयार रहा, कारण आपण पाहतोय सूर्य अस्ताला लागलेला आहे। चलिए दोस्तों, पहले ओवर की समाप्ति। पहला ओवर खासा महंगा, 19 रन खर्च किए हैं माज ने। अब दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज पुरार की तरफ से
फारूक को आज एक अच्छा स्पेल, यादगार स्पेल डालना होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, आगे आकर उस गेंद को लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेल दिया। इरशाद धारेकर के बल्ले से निकलता हुआ ये और एक कड़ा छक्का। पच्चीस रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं इस छक्के की सहायता से। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था, गेंदबाजों को थोड़ा सा विचलित किया जाए, गेंदबाजों को सोचने का मौका नहीं देना है। इसी वजह से कभी सीधे बल्ले से, कभी आड़े बल्ले से, कभी बल्ला अपना तिरछा करते हुए, तो कभी स्विच हिट, अलग अलग तरह से बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज विचलित हो, यही एक उनका टारगेट होता है। और पहले ओवर में हमने यही देखा। अगली गेंद फारूक की। जी हाँ, अच्छी गेंद थी फारूक की, तारीफ करना चाहूंगा मैं, क्योंकि लगातार 2 गेंदें यहां पे बीट किया है इरशाद धारेकर को। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा, मगर एक एक रन बनाकर यहां पे काम नहीं बनेगा, ये दोनों बल्लेबाज भी जानते हैं। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 26 रन, अभी भी मंजिल दूर है। 9 गेंदें और 18 रन। अगर यहां पे ऐसी ही गेंदबाजी करेंगे तो जीत मुकम्मल हो सकती है, मगर अपने घुटने को टेका, और इसीलिए मैं अक्सर करता हूं कि घुटना टेक और तमाशा देख। ये देखिए और एक बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। नदीम धारेकर अपने असलियत में आते हुए, अपने रंग में आते हुए, अपने मूड में आते हुए, अपना असली रूप दिखाते हुए, ये लीजिए तोहफे में दिया है। ओवर पिच गेंद सामने ही पड़ा था, उठाकर खेला, गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, बैक टू बैक 2 छक्के तो आ चुके हैं, और अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आता है ओहो, बाल बाल बच गए, वरना यहां पे फिर से एक बार छक्कों की हैट्रिक होती। जिन्होंने यहां पे नदीम के लिए प्राइज रखा है, वो सोच रहे थे कि इस गेंद के ऊपर छक्का आना जरूरी था, क्योंकि वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चहीते खिलाड़ी है। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुण लेखक जी मुझे बताते हुए 38 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, और अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत, मात्र 6 रन, मगर 6 रन भी काफी होते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर ने 5 रन सेव किए हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। आहा, तेज तर्रार, गोली की रफ्तार और लाजवाब लाइन, सटीक निशाना, सब कुछ इस गेंद पे मुझे एक साथ दिखाई दिया। अगर ऐसी ही गेंदबाजी करेंगे तो ये 6 रन देखिए निकालना आसान नहीं होता। हमें बहुत आसान लगता है, मुझे बोलना बहुत ही आसान है, किसी को क्रिटिसाइज करना और किसी के लिए कुछ भी कह देना बहुत ही आसान होता है। ओहो, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक किया था, मगर 1 रन यहां पे 1 रन बिल्कुल सेव नहीं हो सकता, क्योंकि आसानी के साथ 1 रन हो सकता है। यहां पे दूसरा रन ओवरथ्रो पे रूप में मिला होता। 1-1 रन बचाना है, 1-1 रन बहुत ही कीमती है, क्योंकि 1-1 रन से कितने सारे अंतरराष्ट्रीय मैच जीते गए हैं, टाई हुए हैं, हारे भी गए हैं। 2 गेंदों के ऊपर मात्र 1 रन यहां पे अब तक जुटा पाए हैं बल्लेबाज। 4 गेंदें 5 रनों की दरकार। ओहो, फिर से एक बार बिंदी गेंद, जोरदार अपील तो हुआ है, मगर अंपायर जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। अरबाज की क्या तारीफ करूं मैं, मेरे पास तो अल्फाज की कमी मुझे महसूस हो रही है अरबाज के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में अनेक गेंदबाज, धुरंधर गेंदबाज, बड़े गेंदबाज, जाने वाले गेंदबाज भी थोड़े से सहमे सहमे नजर आते हैं, मगर अरबाज देखिए ये मैच हमें जीतना है, इस कोशिश में गेंदबाजी कर रहे हैं। वाह,
मजा आ गया, मगर तकदीर, तकदीर इसी को कहते हैं। गेंद अच्छी होने के बावजूद 4 रनों का इजाफा मसला टीम के लिए। तकरीबन ये गेंद भी उन्होंने बिंदी की थी, मगर विकेट कीपर फारूक उसे गैदर नहीं कर पाए। इतनी तेज तर्रार गेंद थी, बल्लेबाज तो चक गए, विकेट कीपर भी चक गए और लॉन्ग स्टॉप रीजन में कोई फील्डर मौजूद नहीं था और इसी वजह से 4 रन यहां पे मुफ्त के मिलते हुए मात्र 1 रनों की जरूरत। 2 गेंदें बची है। ओहो, फिर से एक बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे, बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे। हालांकि बचाव रक्षात्मक तरीके से खेला था, मगर फिर भी 1 रन यहां पे आसानी के साथ मुकम्मल कर ही लिया। बागमांडला या संघाचे संघनायक। इस मैच के मैन ऑफ द मैच नदीम धारेकर। माइक्रो बॉक्स अब टॉस बॉक्स पे जाए। मसला और बागमांडला इन 2 टीम के दरमियान टॉस होने जा रहा है। इस मैच का टॉस हो रहा है कि हमारे लतीफ सर बंदरकर। नदीम धारेकर मैन ऑफ द मैच। कितने छक्के हैं नदीम के? 3।